नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं 7 जेपीएससी एग्जाम जो संपन्न हो गई उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, ये जो एक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है अनुमानित। तो यहां पे जो एक्सपर्ट टीम है उनके द्वारा ये बनाया गया है और इसमें आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मैं इस स्कोर के आसपास हूं तो रिजल्ट आपका आ सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड का मतलब ये कतई नहीं होता है कि यही कट ऑफ रहेगा, राइट। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, एक एक कर ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला कट ऑफ आता है जनरल का। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो अनुमानित है वो है आपका 116 क्वेश्चंस। याद रखिएगा, ऊपर में 116 क्वेश्चंस से लेकर, ठीक है, 122 क्वेश्चंस तक जिनका भी आ रहा हो, ये मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस, एंड नंबर मत कर लीजिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न 2 नंबर का था। तो 116 से 122 जिनका भी जनरल में आ रहा हो, यहां पे एक सेफ जोन माना गया है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा नंबर ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस का जो सेफ जोन माना गया है वो 113 क्वेश्चंस जिनके भी सही हो रहे हों। ठीक है, 113 से 119। ठीक है ना। चलिए, थर्ड नंबर में आते हैं ओबीसी। अब यहां BC1 BC2 दोनों है, तो मैं अलग अलग ना बता के एक ही जगह बता देता हूं आपको। इसका कट ऑफ लगभग यहां पे आएगा 114 के आसपास। ठीक, 114 से आएगा आपका लगभग 120 तक। ठीक है, अब अगर किसी का भी 116 के जगह 15 हो रहा, डोंट वरी, टेंशन लेने की बात नहीं है। 14 हो रहा है तब भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मिनिमम आपका इसके बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला आते हैं एससी। ठीक है, अनुसूचित जाति। अब देखिएगा एससी का कितना है, तो एससी का लगभग आपका 107 है। कितना है? 107। 107 से 113। ठीक है, एसटी की बात करूं वहीं पे, एसटी का तो यहां पे लगभग आपका 105। ठीक है, 105 से लेकर 111 तक ये रहने की संभावना है। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं मैं, अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो देखिए, फीमेल में भी कट ऑफ कोई कम नहीं जाएगा। तो यहां पे एक अनुमान ये बैठाया गया है कि 115 क्वेश्चन फीमेल का आना चाहिए, है ना, 115 से 121 के बीच। तो ये लगभग जनरल के कट ऑफ के बराबर, लगभग मैं बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है। तो फीमेल का कट ऑफ जिनका भी आ रहा है 115 से 115, 114, 116, तो वो सेफ जोन माना जा रहा है। और अगर बात करूं मैं पीएच कैंडिडेट की, तो यहां देखिए कितने पीएच कैंडिडेट शामिल हुए हैं। ये डाटा केवल वो आयोग के पास है ना। तो एक अनुमान लगाया कि जिनका भी पीएच कैटेगरी में, कम ही लोग होते हैं, पीएच कैटेगरी से बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। ठीक है, तो ये जिनका भी यहां पे 100 क्वेश्चन के आसपास सही हुआ हो, 100 क्वेश्चन के आसपास, वो मेरिट में है। मतलब आपका एक अनुमान लगाया गया है कि आप जेपीएससी पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। यहां पे 2-3 चीज मैं क्लियर कर देता हूं। पहला, अब बात करता हूं पेपर की। अब जैसे कोई कमेंट करता है या आपको मैसेज करता है कि मेरे तो 160 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आप बस सिंपली समझ लीजिए कि 160 क्वेश्चन बहुत ही रेयर लोगों का, बहुत रेयर समझते हैं ना, रेयर है ना। जैसे होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप रेयर, तो उसी तरह ये रेयर, नहीं तो नहीं होगा। जो फेंकने वाले बच्चे हैं उनको फेंकने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर का अब मैं लेवल बता देता हूं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का मैं लेवल बता देता हूं। देखिए, पेपर 1 में जो आपका जीएस पेपर 1 था, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, है ना, साइंस टेक, विविध और करंट अफेयर्स, ये था टफ, ये सेट। अब कोई माने ना माने उसकी बात छोड़ दीजिए, ये मैं बता रहा हूं, एक्सपर्ट बता रहे हैं। टोटल लोग जो यहां पे क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर की भी बनाए हैं, उसमें भी ये चर्चा हुआ कि क्वेश्चन टफ है। ठीक, अब बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। जीएस पेपर 1 देके जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर से निकले थे वो काफी खुश थे उस समय, लगभग लोग जो तैयारी करते हैं। ठीक है, जीएस पेपर 2 में उन्हीं लोगों के पसीने छूटने लगे थे। कारण क्या था कि फर्स्ट ही में किसी सेट में सीएनटी का क्वेश्चन डाला हुआ था और किसी सेट में आपका अटपटांग सा क्वेश्चन डाला हुआ था, है ना। तो शुरू का लगभग 15, 20, 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो लग रहा था कि कहां से पूछा जा रहा है। और मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को जो भी बहुत अच्छे से देखा होगा, मैं आशा करता हूं कि उसका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में ही, बोला था कि आप क्वेश्चन पेपर को पहले पूरा रीड कीजिए, ये नहीं कि धुआंधार आंसर देने लगे। जो रीड किया होगा वो बिल्कुल कंट्रोल होगा माइंड उसका। तो पेपर 2 भी यहां पे टफ है, नो डाउट टफ है। इसमें देखिए, अब आयोग है, कुछ क्वेश्चन इजी पूछती है, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल और कुछ क्वेश्चन तो टफ पूछेगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछती है कि उसका आंसर केवल आयोग के पास है।
बाकी किसी के पास नहीं है। डेटा वाले देखिएगा, जीएस पेपर 1 की बात करूं या 2 की बात करूं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल परे हैं, ठीक है, बाकी लोगों से परे हैं, गूगल से भी परे है वो, तो वो डाटा आपको देगा कौन? वही आयोग का फाइनल आंसर किया जाएगा उसी में। दूसरी बात मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो आपको आंसर की दिए गए हैं, राइट, आंसर की जो दिए गए हैं उसको मिलाइएगा, और मान लीजिए कोई आंसर की मिलाता है, ठीक है, दोनों पेपर का, बोथ 1 और 2, तो दोनों पेपर का मिलाने के बाद मान लीजिए आपने आंसर की मिलाया किसी भी यूट्यूब चैनल से, मैं बता दे रहा हूं, किसी भी यूट्यूब चैनल से, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल से मिले या किसी भी यूट्यूब चैनल से आप मिला लिए, या कोई आपका स्रोत है वहां से मिला लिए, और आपका मार्क्स आ रहा है मान लीजिए 112, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मेंस की तैयारी में लग जाइएगा, ठीक, मेंस की तैयारी में लग जाइएगा, ये बात मैं बोल रहा हूं। ये आंसर की जब तक आयोग फाइनल आंसर की नहीं देती है, वो जो मानेगी वही सत्य है। बस मैं एक चीज बता रहा हूं, वो जो मानेगी वही सत्य है, ठीक। फाइनल आंसर की में 2 बार आंसर की देगी, एक बार तो आंसर की देगी, फिर आपसे आपत्ति मांगा जाएगा, उसके बाद फिर वो फाइनल आंसर की जारी करेंगी, उस आंसर की को देखिएगा, उसके बाद ही होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट ही आ जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसका भी 2-4 नंबर इधर उधर हो, बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए, धुआंधार तरीके से लगिए। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर मेंस की तैयारी आप कराएंगे, तो देखिए आजाद जेपीएससी एकेडमी जो है फुल्ली डेडिकेटेड है आपके तैयारी के लिए, पूर्णतः समर्पित है, ठीक है। पीटी की तैयारी यहां पे धुआंधार कराई भी गई, मेंस की भी कराई जाएगी, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये आप मिला लीजिए कट ऑफ, जो इस दायरे में आते होंगे बहुत अच्छी बात है ना, जो 2-4 नंबर आगे पीछे हो वो भी मिला लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि कट ऑफ आपको मैंने बता दिया, आप कुछ यहां से सीखे समझे होंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद, और अगर किसी को कोई आपत्ति हो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि ये एक्सपर्ट पूरी टीम, उसमें मैं भी शामिल हूं, सारे लोगों ने मिलके बनाई है और बहुत सोच समझ के ये कट ऑफ रखा गया है। अब ऐसा मत सोचिए कि सर इतने कम मार्क्स कैसे आएंगे, मैं बता रहा हूं कि ईमानदारी पूर्वक जो तैयारी करने वाले हैं उनके पसीने छूट रहे थे एग्जाम्स के दिन, ये याद रखिएगा मेरी ये लाइन, कि जो ईमानदारी पूर्वक बहुत अच्छा तैयारी करने वाले बच्चे थे उनके भी पसीने छूट रहे थे। दैट मीन्स इतना आसान नहीं है कि मैं 140-50 कह दूं और वही कट ऑफ बन जाएगा, नहीं, 116 क्वेश्चन बहुत है। पिछला आप 6 जेपीएससी का उठा के देख लीजिए, क्या था, 103-4 क्वेश्चन पे तो बनाए थे कट ऑफ, है ना। तो ये बाकी चीजों पे, अफवाहों पे ध्यान न दे के अपनी तैयारी पे दीजिए बिल्कुल ठीक ठाक से। और इस बार तो पद भी हालांकि कुछ कम है, पिछली बार 326 थी, इस बार 252 ही है। खैर कोई बात नहीं, आप बिल्कुल तैयारी को गति देते रहिए। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद।